हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे जो अध्याय 3 है, इसका नाम है दो चर वाले, है ना। यहाँ पे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो इसका 3.1 है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका इंट्रो पढ़ेंगे। चलिए, जो पाठ का नाम है पहले इसको स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो चर है ना, तो चर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो चर होते हैं। ठीक, तो यहाँ मान लो दो चर क्या हैं, x और y क्या हैं? दो चर हैं, ये चर होते हैं। और यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण है ना, ये क्या होता है? तो ये होता है ना ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें चर राशि की जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। एक किस रूप में है? युग्म के रूप का है ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ पे 5x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ना, ये बराबर में 0 है, इसलिए क्या है? समीकरण है। यहाँ पे देखिए युग्म बोला है ना, युग्म माने क्या? जोड़ा। तो जोड़े के रूप में है, तो इसलिए क्या है? इसलिए युग्म है। अब देखिए इसमें दो चर हैं, एक चर दो चर है ना, इसलिए दो चर वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रैखिक समीकरण। तो क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चर की पावर कितना है? एक छिपा होता है ना, यहाँ पे कितना है? एक है। जहाँ पे चर की पावर एक हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यही होता है। इसे और एग्जांपल लिख लीजिए इसका। जैसे हो गया 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, और 9x माइनस 8y प्लस 9 बराबर 0। तो ये सब क्या है? ये भी जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि इसमें भी दो चर हैं x y, और ये है समीकरण क्योंकि बराबर में उस पार क्या है? 0 है। ठीक, और प्लस में क्या है? ये जोड़े के रूप में है ना, देखिए, इसलिए क्या है? युग्म है। जी, इसका मानक रूप क्या होता है ना, यानी कि मानक रूप किसका मानक रूप? यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये क्या है? ही मानक रूप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जहाँ a1 b1 c1 व a2 b2 कामा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक, और x y चर हैं, x कामा y चर है। ठीक, ये बात ध्यान दीजिए। अब देखिएगा ना, जो समीकरण होता है वो रेखाओं का निर्माण करता है ना। इसमें नोट पॉइंट क्या है? तो इसमें नोट पॉइंट ये है ना, जो समीकरण युग्म होता है, समीकरण युग्म खासकर रैखिक है ना, रैखिक समीकरण युग्म रेखाओं का निर्माण करती हैं। रेखाओं का निर्माण
रेखाओं का निर्माण करती हैं। रेखाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो कितने रेखाओं का? तो 3 रेखाओं का, ठीक। जो रेखाओं का निर्माण करती हैं वो 3 रेखाओं का निर्माण करती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा। पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा होता है समपाती रेखा। समपाती रेखा, ठीक। और तीसरा होता है समांतर रेखा, ठीक। तीसरा क्या है? और तीसरा है समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, जब 2 रेखाएं कट करती हैं ना तो क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं क्या हैं? तो ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखा हैं। अब समपाती रेखा क्या हुई, ठीक। जब 2 रेखाएं एक पर ही हो, मान ले देखिएगा, ये एक रेखा है, ये पेन एक रेखा है और ये दूसरा पेन भी एक रेखा है, तो दोनों एक में सटे हुए हों ऐसे, ठीक। अब देखो हमारा नीला पेन है वो दिखाई दे रहा है, वो जो काले वाले के सापेक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे समपाती बोलते हैं, क्योंकि हमारा पेन जो था दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए ध्यान से, तो ये क्या है? समपाती रेखा है ना। जब 2 रेखाएं एक पर ही हों उसे क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। तो ये क्या है? ये है समपाती रेखा। इसका मतलब जो बिंदी लगा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है ये रेखाएं कैसी हैं? समपाती रेखा हैं। और यहाँ पे तीसरा क्या है? तीसरा है समांतर रेखा। ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं तो क्या होती हैं? समांतर रेखाएं, है ना। क्या ये रेखा समांतर हैं? तो बिल्कुल समांतर है ना, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ऐसे समांतर चलती रहेंगी, तो समांतर रेखा हो गया। देखिएगा ना, कोई भी रेखा प्रतिच्छेदी कब होती है, ठीक है। कोई भी रेखा प्रतिच्छेदी तब होती है जब अनुपातों की तुलना होती है, ठीक है। अनुपात की तुलना, अनुपात की तुलना, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ना, अनुपात की तुलना क्या होती है? जब अनुपात की तुलना हो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक। जब अनुपातों की तुलना होती है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू, क्या है यहाँ पे देखिए, इज नॉट इक्वल टू, ऐसे IS इज नॉट इक्वल EQUAL इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर नहीं है ना। आप हिंदी में बोल सकते हो कि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। जब अनुपातों की तुलना ऐसा होगा तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, समपाती कब होती हैं? तो कोई भी रेखा समपाती तब होता है जब उसके अनुपातों की तुलना होती है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ठीक। तब क्या होती हैं? रेखाएं समपाती होती हैं, है ना। जब तीनों अनुपात क्या हों? बराबर हों, तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, रेखाएं समांतर कब होता है ना। तो कोई भी रेखा समांतर तब होती है जब उसके अनुपातों की तुलना होती है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, ठीक। जब 2 अनुपात बराबर हों और तीसरा वाला बराबर ना हो तो ऐसे रेखाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा आप लोग, समांतर रेखाएं बोलते हैं।
अभी इसके बाद हल की बात आती है ना, यानी कि जो है संपाति प्रतिच्छेदी रेखा कितने हल होते हैं, संपाती रेखा कितने हल होते हैं और समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं। जब बात आती है हल की ना, अब देखिएगा जो प्रतिच्छेदी रेखा है ये कितने बिंदु पे काटा है, ये केवल एक बिंदु पे काटा है ना, तो इसमें होगा केवल एक हल, है ना। यानी जो रेखा प्रतिच्छेदी होती है उसके कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होगा उसका। अब आते हैं संपाती पे। संपाती में क्या होता है, देखिए रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सटी हुई होती हैं, यानी कि हर एक स्थान पे काटती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक बिंदु पे काट रहा है, तो इससे क्या होगा, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। और जब रेखाएं कैसे होती हैं, जब रेखाएं समांतर होती है ना, तो समांतर में अक्को बार काटा है, तो समांतर में अक्को बार नहीं काटा है, ठीक। इसलिए इसमें क्या कोई हल नहीं होगा, मतलब जितने बार काटेगा उतना हल होगा। प्रतिच्छेदी में केवल एक बार काटा था तो केवल एक हल हुआ, परिमित में क्या हुआ, हर बिंदु पर काट रहा है, तो इसलिए क्या होगा, आप उसे गिन नहीं पाओगे, तो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और समांतर में भी देखिए ये रेखाएं कहीं भी मिल नहीं रही हैं, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक। अब इसमें एक बात पूछेगा कि दी गई रेखाएं संगत हैं कि नहीं, ठीक। तो बात आती है संगतता की, संगतता, है ना। अब देखिए रेखाएं संगत कब होती हैं, जब मिलती हैं तब संगत होती हैं। यहाँ पे देखिए रेखाएं मिल रही हैं ना, तो क्या होगा, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो संगत होती हैं। संगत क्यों होती हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी बिंदु पर मिल रही हैं, भले ही एक बिंदु मिल रहा है लेकिन तो मिल तो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर संपाती हैं, संपाती में क्या होता है, बार बार मिलती हैं, तो सटी हुई होती है तो क्या होती हैं, हर एक बिंदु मिलती हैं। संपाती में भी क्या होता है, मिलती हैं, इसलिए रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं संगत होती हैं संपाती में भी। अब बात करते हैं इसमें समांतर में, क्या समांतर रेखाएं कभी मिलती हैं, तो समांतर रेखाएं जब मिलती नहीं हैं संगत भी नहीं होता। संगत का मतलब आप समझे साथी होता है ना, संगत का साथी होता है। जब रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो साथी कैसे बनेंगी, तो इसमें क्या होगा, असंगत होगा, यानी संगत नहीं है, अर्थात ये क्या है, असंगत है। तो इतना चीज़ है जो है, इतने में आपका पूरा अध्याय 3 खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।